नमस्कार, मैं स्वर रोहित शर्मा। बांग्लादेश के कवि रफीक आजाद ने जब ये कविता लिखा था, भात दे हरामजादे बहुत भूख लगी है, तो उसने ये कल्पना नहीं की होगी कि भारत में भी यही हालत है और भात मांगने के जुर्म में एक से बढ़कर एक उद्घाटन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्यायपालिका और यहाँ तक कि यहाँ की सीबीआई तंत्र लग गई है कि आखिर भूख का मास्टरमाइंड कौन है और भूख आखिर लगती कैसे है। भरे पेट वाले अरबों करोड़ रुपया पेट में डाल करके ऐश करने वाले इस लोग को क्या पता भूख क्या होती है। यही कारण है कि खाए पिए अघाए ये लोग अब भूख का मास्टरमाइंड तलाश करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रकरण नोएडा में हजारों मजदूरों ने जिस तरह से 10,000 11,000 सैलरी पर जीने की व्यवस्था को जाहिर किया है और बताया है कि उससे इसका पेट नहीं भरता, उसे भात नहीं मिलता, 4,000 5,000 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे अपराधियों को जो कि 4-10,000 में काम कर रहे हैं और उनका पेट नहीं भर रहा है, ऐसे अपराधियों के पेट में गोली मारने के लिए उनको पाकिस्तानी, उनको नक्सली, उनको चीनी बताने के लिए पूरी पूरी मीडिया सजग हो गई है, जागरूक हो गई है और वो गाज उगल रही है कि किस तरीके से इस देश का आदमी आवाज उठा रहा है कि उसके 10,000 में उसका पेट नहीं भरता है, 4,000 का सिलेंडर नहीं खरीद पाता है और ऐसे लोगों को किस तरह से निपटा जाए। ये है भूख के मास्टरमाइंड की तलाश। आइए इस पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भूख का मास्टरमाइंड कौन है, क्या है। विगत दिनों आपने देखा किस तरह से नोएडा में जो औद्योगिक शहर है उत्तर प्रदेश का, वहां पर हजारों मजदूर सड़कों पर निकल आए और इस बात की मांग करने लगे कि 10,000 की सैलरी में हमारा पेट नहीं भरता है, हमारा घर नहीं चलता है, हमारे बच्चे का भी पेट नहीं भरता है, उसे बढ़ाया जाए। इतने बड़े अपराध कि 10,000 में इस गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है, इस तो निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान ने इसको भड़काया होगा या चीन ने भड़काया या बांग्लादेश ने भड़काया या फिर नक्सलियों ने इनको भड़का दिया कि भाई 10,000 में तुम्हारा पेट नहीं भरता। इस देश के जो बड़े बड़े शासक तंत्र हैं जिसका कि अरबों अरबों डॉलर में भी पेट नहीं भरता है, वह ये उम्मीद करता है कि वह यहाँ का इस देश का मजदूर 10,000 में पेट भरे, मुंह से आवाज तक ना निकले, अगर चीख निकले तो उसके मुंह में गोली मार दी जाए, उसे जेल के तहखाने में डाल करके सड़ा दिया जाए। ना जाने कितने हजारों मजदूरों जो प्रदर्शन पर शामिल हुए थे कितने लापता हो गए, कितने गायब हो गए, कितने मारे गए और कितने जेल के अंदर में ठूस डाले गए। ऐसे ही एक मास्टरमाइंड की खोज हुई है बिगुल दस्ता के, जो एक बिगुल संगठन है उसके एक कार्यकर्ता हैं जिनको कि इस भूख का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दैनिक जागरण जो विशुद्ध भाजपा का अखबार है वह इस पर क्या बोलता है, एक नजर उस पर डालते हैं। दैनिक जागरण की यह रिपोर्ट है, नोएडा हिंसा का दूसरा साजिशकर्ता आदित्य आनंद घटना से 4 दिन पूर्व से ही औद्योगिक क्षेत्र में भड़काऊ नारों के साथ साजिश रच रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मजदूर बिगुल दस्ता से जुड़े आदित्य आनंद से पुलिस को अहम जानकारी मिल गई है। क्या बात है। सूत्र के अनुसार 13 अप्रैल को भड़की हिंसा के लिए वह पहले से ही पटकथा लिख रहा था। उसने 9 अप्रैल को नोएडा फेज 2 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ बैनर श्रमिकों को दिखाने के साथ साथ जाम करो शोषण का पहिया, मालिकों से लड़ने के लिए एक ही नारा है भैया का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद से जिस शासक वर्ग को नफरत हो उसको इस देश में रहने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि यह नारा भगत सिंह ने दिया था, और भगत सिंह से जिसको तकलीफ हो उस देश के द्रोही को इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। इस बात को देश के मजदूर कहने की हिम्मत आज कर पा रहा है। इस देश के अंदर अगर लोग रह पा रहे हैं आज़ादी के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भगत सिंह जैसे लोगों के, योद्धाओं के बलिदान के कारण ही हो पाया है। और इस शासक वर्ग को इनकलाब जिंदाबाद से नफरत है, फिर उस देश में क्यों रहता है जिसकी नायक भगत सिंह है? सवाल तो सबसे पहले यहाँ उठता है। और जिस तरीके से भूख की बात कहने वाला ये शासक वर्ग, भूख के खिलाफ जंग लड़ने के वाले ये शासक वर्ग, जो भूख बोलने वाले मजदूरों के मुंह में गोलियां मारने के तैयार हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, उनके पेट में गोलियां मारी जा रही है, ऐसे शासक वर्ग को आखिर इस देश में रहने की जरूरत ही क्या है? एक रिपोर्ट सुनना चाहिए आप लोगों को। भारत के शीर्ष 5 अरबपति परिवार की संयुक्त संपत्ति 2019 और 2025 के बीच लगभग 400% बढ़ गई है। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से मुकेश अंबानी की संपत्ति में 153% की वृद्धि हुई, जबकि गौतम अडानी की संपत्ति में 625% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अमीर 1% लोग अब भारत की कुल संपत्ति के 40% से अधिक को नियंत्रित करता है, जबकि शीर्ष 10% राष्ट्रीय आय का लगभग 60% हिस्सा रखता है। इसके विपरीत निचली 50% आबादी को केवल 15% आय ही प्राप्त होती है। यह रिपोर्ट वेल्थ ट्रैकर इंडिया 2026 नामक अध्ययन में प्रकाशित हुआ है, जो देश के अंदर धन संकेंद्रण और आय वितरण के पैटर्न को जांचा है। यह रिपोर्ट बताता है इस देश के अंदर में 2 बड़े खाई जमा बन गए हैं। एक वह जो कि हजारों करोड़ अरबों करोड़ लेकर के इस देश धन्ना सेठ की गिनती में आ रहे हैं, जिसका 1% हिस्सा बनता है आबादी के लिहाज से, और बाकी करोड़ों करोड़ लोग इस देश में भूख मरने के लिए विवश हैं। यह पूरी प्रक्रिया है, पूरा मसला है, और इस मसले के साथ यह एक हकीकत है कि इस देश में एक वह व्यक्ति है जिसकी आय में 625% की बढ़ोतरी होती है, और दूसरा वह तबका है जिसका आय ही 10,000 रुपया प्रति मंथ होता है, और ये अपराधी कहलाने के लिए मजबूर होते हैं। मैं फिर बोलना चाहूंगा, बांग्लादेश के कवि रफीक आजाद का एक कविता का एक और वाक्य, भात दे हरामजादे बहुत भूखा हूँ, पेट के भीतर लगी है आग, शरीर की समस्त क्रियाओं से ऊपर अनुभूत हो रही है हर क्षण, मेरी भूख की ज्वाला से कोई नहीं बचेगा, भात दे हरामजादे नहीं तो खा जाऊंगा तेरा मानचित्र। रफीक आजाद की लिखी कविता नोएडा के मजदूर की जवान से भी निकली है, जिसके वजह से सरकार के तख्त हिल रहा है कि आखिर मजदूर के अंदर इतनी चेतना कैसे आ गई कि उसे आज भूख लगने लगी है। और यही कारण है कि पूरा शासक वर्ग मिलकर के भूख का मास्टरमाइंड तलाश रहा है, उसे गिरफ्तार कर रहा है, उसे जेलों में डाल रहा है, उसको लापता कर रहा है, गोलियां मारी जा रही है, डंडे मारे जा रहे हैं। भूख का अर्थशास्त्र कौन समझाएगा इस शासक को जिसे भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद से भी नफरत हो। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। समरभूमि लेट्स गो। यहाँ चलती ना कोई सिफारिश, इरादे फौलाडी बस जीत की ख्वाहिश। ये समरभूमि रांझों का मैदान, दुश्मन के कैंप में मचा देंगे घमसा। हर मूव कैलकुलेटेड, माइंड शार्प लाइक अ ब्लेड, टॉप टियर परफॉर्मेंस वी नेवर डिग्रेड। ये समरभूमि है अल्टीमेट शोडाउन, देखो हमारा ही चलता यहाँ पे काउंटडाउन। समरभूमि में जीत हमारी, दुश्मन की अब आई है बारी, खेल का मैदान हम है खिलाड़ी, समरभूमि में जीत हमारी। ये समरभूमि